आप क्या लग रहा है कि बिग बॉस उन्हें टारगेट कर रहा है, अनिल सर टारगेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सोचूंगी कि सना मकबूल को ये चीज को ना कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर द थ्रेट यू आर द टारगेट, है ना। लोग आपको तब टारगेट करते हैं जब आप बहुत स्ट्रांग होते थे। इसका मतलब है कि वो बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी ना, आई थिंक वो बहुत आगे तरीके से मैनेज करिए, टारगेट हो भी रही है तो इट्स ओके बिकॉज शी इज मैनेजिंग इट सो वेल, सो एक्चुअली शोज दैट हाउ स्ट्रांग शी इज। सो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट फॉर हर। ओके, एक सबसे बड़ी बाहर कंट्रोवर्सी हुई है, आप जानते हैं कि जो थप्पड़ कांड हुआ था विशाल को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे इसको? और विशाल ने जिस तरह से दो शब्द एक कहा था कि भाभी बहुत सुंदर लगती है और भैया बहुत भाग्यशाली है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये स्टेटमेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट की बात होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करे हुए तो अच्छी बात है। मसला वो हो गया जब लवकेश जी पिक्चर में और उन्होंने बोला कि उन्होंने गलत वे में बोला, तो वहां से जो भी मसले मसाइल है वहां से चालू हो गए पैदा होना, और फिर वो पूरी चीज हुई। तो जब हम अंदर थे तो हमें इस तरीके से दिखाया ही गया था कि मतलब गलत वे में बोला गया स्टेटमेंट है। तो जब वो थप्पड़ पड़ाई तो बहुत नेगेटिव माहौल हो गया था घर का कहीं ना कहीं, और ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। बट आई थिंक अभी जब विशाल इस चीज़ को देखेंगे और बाहर आएंगे, आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं उनके जहन में रह जाएगा कि इनको थप्पड़ कभी पड़ा था। लेकिन हैविंग सेड दैट पब्लिक सपोर्ट तो विशाल के साथ है ना, तो वो मायने रखता है कि छोड़ दो, पब्लिक को भी छोड़ दो, उनके माँ बाप वो जब खुद कहते हैं कि हमारे बेटे पे हमें पूरा भरोसा, और क्या चाहिए। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन पायल ने एक स्टेटमेंट डाला कि भाग्यशाली को लेकर, जब कटारिया ने कहा कि हाँ कहा है रिसेंटली, आप तो कैसे बात करें कि कटारिया स्विच होता जा रहा है अपने गेम के द्वारा? देखो, ये जब कटारिया को बाज दफे पूछा गया, घर के दूसरे मतलब हाउसमेट्स ने पूछा कि किस वे में था, तो कटारिया ने हमेशा यही बोला कि हाँ उसने बोला गलत वे में था। तो जब उन्होंने बोल दिया तो फिर हम क्या बोले। देखो, मैं विशाल को बहुत टाइम से जानती हूँ, आई नो हिम सिंस पास्ट 5 years। उससे जिंदगी में कभी कोई लड़की के ऊपर कमेंट तो दूर की बात है, मैंने कभी नहीं देखा उसने डिसरिस्पेक्ट से भी कोई लड़की की बात की होगी, कभी नहीं। तो जब ये चीज आई तो मैंने बोला कि मैं मोनिशा जो सबसे बात कर रही थी पॉलिमी से, मैंने कहा यार ये लड़का प्रॉब्लम ही नहीं, किसके साथ तो बैठी थी, और मैंने बोला था कि मैं इनको 5 साल बस मोनिशा जी है ना, मैं शिवानिया कोई था, मुझे ठीक से जहन में याद नहीं। मैंने कहा ये लड़का कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, बट फिर यही बोल के हाँ चंद्रिका जी थी, लेकिन फिर यही बोल के मुंह मेरा बंद करा दिया गया। लेकिन कटारिया उसके दोस्त ने ही बोला तो तुम कैसे, मैं भी क्या बोलती। तो ऑनेस्टली ये पूरे वाक्यों में एक रोल जिसने बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किया था वो कटारिया था, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, तो उसके आगे आप और मैं क्या बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि आप थे, हमें लगा था आप फिनाले तक रहेंगे, विशाल है पर्सनालिटी ही फिनाले तक रहेंगे, लेकिन जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट है अरमान मलिक, कृतिका, ये लोग फिनाले तक मतलब पहुंच रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि अपने बारे में मैं ज़रूर बोलूँगी। जब मेरा एविक्शन हुआ मुझे बहुत डीएम्स आए, ईमेल आए, मैसेजेस आए कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ये हुआ। यकीन मानो मुझे लगता है उससे बेहतर वक्त नहीं था बाहर आने का, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिल बोल रहा था कि जैसे जैसे फिनाले की तरफ गेम जाएगा ना, वैसे वैसे जो आपके दोस्त है वो दुश्मन में तब्दील होंगे या दोस्ती में दरार होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो गेम का फॉर्मेट है कि आप यहाँ पे रिश्ते चाहकर भी प्रॉपर्ली नहीं बना पाओगे, क्योंकि एंड में जैसे कम लोग होते जाएंगे, आपके आपस में ही लोगों के साथ मसले मसाइल होंगे। तो मेरा साइड के साथ ऑलरेडी थोड़ा सा इख्तलाफ चल रहा था, थैंक्स टू अरमान मलिक जो उनको मैनिपुलेट करते। तो मैं ना दुआ मांगती थी कि रोज की ना, गॉड अगर आपको लगता है कि यहाँ से और रिश्ते खराब होंगे, गेम अगली हो जाएगा, तो प्लीज मुझे निकाल देना। मैं 40 दिन रह के गई हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड जब मैं बाहर आई केम एट अ वेरी प्रॉपर टाइम, क्योंकि कट्टू मेरे बाहर आने के बाद नेक्स्ट डे वाला टास्क दिया जहाँ पे एक दूसरे पे इल्जाम लगाना था, दोस्त को दूसरे दोस्त पे। So I was like, thank God I didn't do that. So yeah, it's fine. Okay, अगर आप फिनाले की अगर हम बात करें, क्या लगता है कौन फिनाले तक जीत पाएगा, कौन रह पाएगा फिनाले? मैं अपने 2 दोस्तों का नाम तो लाजमी लूंगी, मैं चाहती हूँ नेजी और साई रहे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली कटारिया, सना मकबूल और रणवीर जी का चांस है। लोग रणवीर के लिए काफ़ी बोल रहे हैं क्योंकि एक सॉर्टेड पर्सनालिटी है, लेकिन उनकी थोड़ी भाषा का थोड़ा लग रहा है कि वो थोड़ा कटाक्ष काफ़ी करते, क्या कहना चाहिए रणवीर जी के बारे से? आई थिंक रणवीर जी को मैंने सबसे ज्यादा रूड अगर देखा भी तो सना मकबूल के साथ ही देखा है, मेरे साथ उनका कोई खास रूडनेस कभी हुआ नहीं है। और सना मकबूल रणवीर जी की तरफ आई थिंक दोनों इक्वल है। यू नो व्हाई आई टेल यू, क्योंकि दोनों में ना उतनी ही भूख है, एक को 25 लाख एक को ट्रॉफी, और दोनों बोलते हैं कि हम सेल्फिश है, हम ये करने नहीं है। मतलब सना तो ओपनली बोलती मैं सेल्फिश हूँ और मेरे को करेक्ट जीतने के लिए आई है। आपने कहा भी है घर के अंदर क्या कि हाँ वो सेल्फिश है, उसमें कोई क्या गलत है? एटलीस्ट जो उसके दिल में उसकी जुबान पे फेक तो नहीं बन रही है।
Correct. बट कई लोग हैं जो दोस्ती की आड़ में मतलब भी निकाल रहे, तो एटलीस्ट उनसे तो सना कपूर बहुत ज्यादा बेहतर है। और रणवीर जी का भी है कि मेरे को ट्रॉफी में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो रिवॉर्ड चाहिए, मेरे को अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे 25 लाख चाहिए। ये रणवीर जी ने भी, तो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड लोग हैं, तो क्या होता है वो ईगो क्लैश हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में शुरू से लेके एंड तक यही हो रहा है। अगर अरमान जीत गया तो बिग बॉस? पॉसिबल नहीं है, आई डोंट थिंक सो, प्लीज। नहीं, कुछ भी हो सकता है, फॉलोअर्स हैं उनके। आई डोंट नो। लेकिन अगर वो जीतते तो बिग बॉस का सबसे काला ब्लैक डे माना जाए। मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो जीतेंगे। आई थिंक नहीं जीतेंगे। नहीं जीते, मुझे नहीं पता, बट आई डोंट थिंक सो। ओके, एक आखिरी 2-3 सवाल पूछना चाहूँ।